नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं भाई आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मेरी वॉइस भी सभी तक आ रही होगी। लास्ट वीडियो को प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम तीसरा पार्ट लेके लौटे हैं रिसर्च का तीसरा पार्ट क्या कहता है, और मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स हमने डिस्कस कर लिए थे। आज हम थोड़े से वेरिएबल्स के बारे में देखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप सभी ने सब्सक्राइब किया चैनल को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जिन्होंने नहीं किया है अभी, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। दिस इज ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर यू ऑल्सो। तो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है अगर आप इसको सब्सक्राइब करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जाना था कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं रिसर्च के, और उसके साथ साथ में हमने अलग अलग एग्जाम्पल से आपके नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स को समझा था। आज हम वेरिएबल्स के बारे में बात करते हैं कि वेरिएबल्स एक्चुअली में होते क्या है। इतनी आसान भाषा में आपने कभी वेरिएबल्स को ना जाना होगा, ना सुना होगा, और ना ही कभी देखते अगर हम ना आपको अच्छे से समझाते तो। क्योंकि हम आपके लिए एजुकेशन को उतना ही ज़्यादा आसान करना चाहते हैं। फिजिकल एजुकेशन की जितनी भी नॉलेज है उसको आप तक पहुंचाना चाहते हैं, कोने कोने में फिजिकल एजुकेशन में। जहां भी आपको दिक्कत आती है फिजिकल एजुकेशन में, वहां हम खड़े होने की कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि आप तक वो सारी नॉलेज पहुंचे जो कि समाज तक पहुंचनी चाहिए। तो चलिए, वेरिएबल्स क्या होते हैं। देखिए, वेरिएबल का नाम सुनते ही आप घबरा भी जाते हो कभी कभार। तो समझने की जरूरत है कि वेरिएबल मतलब जो वेरी करे। वेरी क्या? वेरी मतलब कि जो ऊपर नीचे, आगे पीछे, दाएं बाएं हो सके। जैसे कि मेरा वजन क्या है? वेरिएबल है, यानी कि वेरी कर सकता है। भाई मैं अगर रोटी नहीं खाऊंगा तो वजन कम हो जाएगा, 2-4 रोटी फालतू खाऊंगा तो वजन बढ़ जाएगा, बीमार पड़ जाऊंगा तो वजन घट जाएगा। यानी कि जिस चीज के ऊपर नीचे होने के चांसेस है, दाएं बाएं होने के चांसेस है, आगे पीछे होने के चांसेस है, वो वेरिएबल है। किसी व्यक्ति की हाइट डिपेंड करती है कि उसकी उम्र कितनी है। छोटी उम्र का है तो छोटा हो सकता है, हर कोई खली नहीं हो सकता है कि छोटी उम्र में ही लंबा है। उसके बाद में अगर वो बड़ी उम्र का है तो जाहिर सी बात है बड़ा हो सकता है, और हर कोई बूना नहीं होता है। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि किसी भी तरीके से आप किसी का ना तो ऐसे कह सकते हैं कि ये बहुत छोटी हाइट का है तो उसको मजाक उड़ा दिया, या फिर कोई बहुत लंबा है तो उसका आपने वो मजाक उड़ा दिया। देखिए, डिपेंड करता है, ये सब फिजियोलॉजिकल चीजें हैं। इसमें आपका, मेरा और समाज का किसी का बस नहीं चलता है। और छोटी हाइट से दिमाग का कोई कनेक्शन नहीं है कि छोटी हाइट का है तो उसका दिमाग भी कम होगा। आप नेपोलियन बोनापार्ट को ले लो, या फिर आप चाइना के जो जैक मा है उनको ले लो, कितने ही खतरनाक है। अलीबाबा कंपनी के मालिक भयंकर छोटी सी हाइट के, दुनिया उन्होंने हिला के रख दी। वो लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स, बहुत सारे एग्जांपल्स, बहुत सारे। आप जो इंडिया के पहले ओलंपियन थे जो कि भारत के लिए मतलब ब्रॉन्ज मेडल लेके आए थे, तो उनको देख लो, वो भी छोटी सी हाइट के। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब वेरिएबल के ऊपर आते हैं, वेरिएबल क्या है। तो वेरिएबल मेनली जो वेरी करे चीजें, जरूरी नहीं कि कोई छोटी हाइट का है तो उसके मम्मी पापा अगर छोटी हाइट के हैं तो उसकी भी हाइट छोटी होगी, ऐसा नहीं है। हमारे घर के भी आसपास मैंने बहुत एग्जांपल देते हैं जिनके मम्मी पापा दोनों छोटी हाइट के और बेटा 6 फीट का। तो ये डिपेंड करता है जेनेटिक्स पे, और जेनेटिक का मतलब होता है दादा परदादा, उनके दादा, उनसे जीन्स जो आए हुए हैं वो। तो वेरिएबल वेरी कर सकती है चीजें वो एनी एट्रीब्यूट और कैरेक्टरिस्टिक्स दैट कैन वेरी, जो भिन्न हो सकती है, सच एस डायग्नोसिस, एज, किसी की उम्र, हार्ट रेट, एल्बो फ्लेक्शन, सेल्फ एस्टीम, बहुत सारे और भी एग्जांपल हैं। हाइट, वेट, ये सारी की सारी चीजें ये वेरिएबल्स हैं। अब वेरिएबल्स की सबसे खास बात यही होती है कि ये वेरी कर सकते हैं। तो वेरिएबल इन रिसर्च सिंपली रेफर्स टू ए पर्सन, थिंग। वो कोई एक व्यक्ति हो सकता है, वो कोई एक वस्तु हो सकती है, या फिर वो एक फिनोमिना हो सकता है, यानी कि वो कोई घटना हो सकती है। दैट आर ट्राइंग टू मेजर
इन सम वे, जिसे हम किसी ना किसी तरीके से देखने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें क्या चीज है। जैसे कि चाय पत्ती है, वो भी एक वेरिएबल, नींद है वो भी एक वेरिएबल है, कॉफी है वेरिएबल है, पानी है वेरिएबल है, मेरा शरीर की मेरी स्ट्रेंथ है वो वेरिएबल है, एंड्योरेंस है वेरिएबल है। तो सब वेरिएबल है भाई। स्पीच है वो भी एक वेरिएबल है। तो आप ये देखो, इसको अच्छे से समझाता हूं बहुत आसान भाषा। एक ये भी वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है। बचपन में आपने शायद आपने वो जमाना जिया हो, हमारे वाला जमाना की, मतलब हमारे तो घरों में टीवी, मेरे घर में तो आज भी टीवी नहीं है, लिटरली स्पीकिंग, जाके देख लेना मेरे घर में टीवी नहीं है, अभी तक भी टीवी नहीं है, और कोई देखता ही नहीं है टीवी, ये इसलिए। पहले भी नहीं हुआ करती थी, और जब हमारे पास टीवी नहीं हुआ करती थी, छोटे छोटे हम चुन्नू मुन्नू से थे, उस समय पे हम दूसरों के घरों में जाके टीवी देखते थे, और दूसरों के घरों में जाके ऐसे बैठ जाते थे, चुपचाप टीवी देखते थे। अब आपको पता है ये झिरमिराहट बहुत आती थी टीवी में। अब ये जो झिरमिराहट आ रही है, ये किस पे डिपेंड है? ये एंटीना पे डिपेंड है। इसको हिलाओगे तो ये झिरमिराहट ठीक हो जाएगी, इसको आप घुमाओगे ये ठीक हो जाएगी। तो अब आप इस चीज को समझने की कोशिश करो कि ये दोनों के दोनों ही वेरिएबल हैं, लेकिन एक वेरिएबल दूसरे के ऊपर डिपेंड हो रहा है। इसको हिलाओगे तो ये बदल जाएगा। तो ये तो हो गया आपका क्या, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या समझे भाई? कि आप जितना एंटीना को घुमाएंगे, जैसे कि बचपन में, अब ये एंटीना तो ये किसी किसी के में लगे होते थे, वो वाले लगे होते थे, साइकिल का चक्का ले लेते थे इस तरीके से, उसी में तार जोड़ देते थे, और वो तार जाके टीवी के पीछे जोड़ देते थे, इस चक्के को घुमाते थे। आया क्या? ऐसे कार्टून ऐसे टेढ़ा हो जाता था। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा थोड़ा और घुमा, थोड़ा और घुमा, थोड़ा और घुमा, यानी कि इसको जितना ज्यादा छेड़ोगे इसमें उतना ज्यादा इफेक्ट दिखेगा। आ गया कार्टून, आ गया। ये लो, लड़की भी आ गई, कार्टून आ गया भाई। क्यों क्यों कार्टून आया? क्योंकि आपने यहां से वेरिएबल को इसको छेड़ा। तो वेरिएबल क्या होते हैं भैया, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्या होते हैं, उसको इसी पिक्चर से समझ जाना। आगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, जिंदगी में दुनिया भर के एग्जाम्पल आपको मिले होंगे, चाय कॉफी वाले एग्जाम्पल, ये सब चीजें। मैंने सोचा कुछ हट के एग्जाम्पल दिया जाए, आपको अच्छे से समझ में आए। तो ये जो एंटीना था, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, ये अपना ऐसे ही नॉर्मल। इसको जितना ज्यादा हिलाओगे डुलाओगे, या फिर इसको जो कनेक्शन में लेके आओगे, उसका इफेक्ट कहाँ दिखेगा? इस टीवी पे चुनिया मुनिया दिखेंगी फिर आपको, इस टीवी पे देखने को मिलेगा। तो एक होता है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हमेशा हम किसको मैनिपुलेट करते हैं, या किसको हिलाते डुलाते हैं, किसको कम ज्यादा छोटा बड़ा करते हैं, डिपेंडेंट को या इंडिपेंडेंट को? देख के बताओ। आप में से बहुत लोग ऐसे सोचते होंगे कि क्या बात है, लेकिन आप एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है, इसको हम क्या करते हैं भैया? मैनिपुलेट करते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम कम ज्यादा ऊपर नीचे दाएं बाएं करके देखते हैं, तब जाके उसका इफेक्ट जो है इस पे देखने को मिलता है। ये डिपेंडेंट है। उसी तरीके के एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहां पर। सपोज यहां पर भी आप देखेंगे कि एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति के ऊपर चाय या कॉफी, इसका असर कितना होता है? कि आपने देखो, एक कप चाय दी ए पर्सन को, तो इसकी नींद 4 घंटे भाग गई। ठीक है, एक कप और ऐड कर दिया, ये थोड़ा बड़ा वाला है, तो इसकी नींद जो है 8 घंटे भाग गई। तो इससे क्या देखने को मिल रहा है
कि जितना आप चाय जो है वो बढ़ाते जा रहे हैं, चाय जो है बढ़ाते जा रहे हैं, नींद जो है वो कम आ रही है, नींद कम आ रही है। तो चाय कॉफी का इफेक्ट, अब इसमें चाय क्या है, छेड़ किसको रहे हैं हम, चाय कॉफी को, असर किस पे दिख रहा है, तो सेम वो एंटीना वाली बात है, एंटीना को हम छेड़ रहे थे, यानी कि जो चाय है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो नींद है, जो आपकी नींद है वो आपकी डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्या समझे? क्योंकि नींद आपकी डिपेंड किसके ऊपर करती है, चाय के ऊपर या कॉफी के ऊपर, तो ये आपकी डिपेंडेंट वेरिएबल है। हमने किसको मैनिपुलेट किया, इंडिपेंडेंट को। तो कभी भी हम ये चीज देखते हैं कि इंडिपेंडेंट जो है वो अपने आप में ही आजाद है, स्वतंत्र है। तो ये बात समझ गए। तो अब आपको ये चीज क्लियर हुई होगी कि डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्या होते हैं। अब मैं आपको थ्योरी समझाऊंगा तो एक ही सेकंड में आपको समझ में आ जाएगी। डिपेंडेंट वेरिएबल जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं किसी दूसरे फैक्टर पे दैट आर मेजर्ड। डिपेंडेंट वेरिएबल जैसे कि आपके नींद हो गई, ये डिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होते हैं वो स्टेबल रहते हैं और वो अनअफेक्टेड रहते हैं। इनको कोई, चाय को क्या इफेक्ट करेगा, कुछ नहीं, चाय दूसरी चीज को इफेक्ट करेगी, नींद को। द अदर वेरिएबल्स यू ट्राइंग टू मेजर। तो ये नींद की डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, इस तरीके से आपको चीजें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट आपका जो है कंट्रोल्ड वेरिएबल, रेफर टू एक्सपेरिमेंट्स वेरिएबल जो कि कंट्रोल्ड में रहते हैं और एलिमिनेट इंटरफेयरिंग एंड इंटरवेरिएंट इन्फ्लुएंसेस। तो मेजरली अगर हम देखें तो ये आपके जो नियंत्रित चर रहते हैं, यानी कि कंट्रोल्ड वेरिएबल रहते हैं, रेफर्स टू एन एक्सपेरिमेंटर्स एबिलिटी टू कंट्रोल और एलिमिनेट, यानी कि जो रिसर्चर है और जो या फिर कोई रिसर्च कर रहा है उसकी एबिलिटी, एक्सपेरिमेंटल की एबिलिटी कंट्रोल करने की या उन्हें हटाने की, इंटरफेयरिंग एंड इरिवेलेंट जो आपके इन्फ्लुएंसेस हैं उनको। तो कुछ बहुत सारी चीजें, अब तो डिपेंडेंट हो गया, एक इंडिपेंडेंट हो गया, नींद और चाय हमने देख लिया। लेकिन किसी व्यक्ति की बीमारी हो गई, किसी व्यक्ति के लड़ाई झगड़ा हो गया, नींद तो बहुत सारी चीजों से इफेक्ट करती है। हम तुमसे बात नहीं करेंगे, हमारा फोन बिजी आ रहा है, उससे भी नींद इफेक्ट हो जाएगी भैया, उड़ गई नींद। तुम्हारा बाबू किसी और से बतिया रहा है तब भी नींद उड़ गई। तो चाय का कोई रोल ही नहीं आया, हमको रात भर नींद नहीं आई, तुम्हें पता है हम कितना टेंशन में रहे। इसका मतलब क्या है कि नींद जो है जरूरी नहीं है चाय के ऊपर भी हो, इंडिपेंडेंट इनके अलावा भी दूसरे जिनको जो रिसर्चर है वो कंट्रोल कर ही नहीं सकता बहुत कोशिश करने के बाद भी। तो इंटरवीनिंग वेरिएबल्स, एक्सटर्नियस वेरिएबल्स और भी बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, लेकिन हमें मेनली क्या देखना है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। तो ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, यस और नो? नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च के बारे में। छोटी छोटी वीडियोस कैसी लगती हैं भाई आपको, चैनल को सब्सक्राइब करके, और जिन लोगों को बैच वगैरह एनरोल करने हो तो वो 9910840949 या फिर 9761001370 पे हमें कॉल कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अंटिल वी मीट, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।